चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास पर हम आते हैं। 1.5 हमारा नेक्स्ट जो है 9th क्लास का। तो 1.5 में 1.4 तक हो गया था, रेशनल रेशनल के आसपास ही हम घूम रहे हैं। और 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें भी यही बोला है कि हमें रेशनल नंबर फाइंड करके बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर दूंगा। रेशनल नंबर होते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है जिसे, और P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने के साथ साथ दोनों P और Q दोनों ही इंटीजर होना चाहिए, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर रूट में नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। और आपके रूट में नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ये अपन बात कर रहे हैं। तो पहले ही अपन क्वेश्चन ही है, पहला देखते हैं 2 माइनस रूट 5। मैं आपको ओरली बता देता हूं जल्दी जल्दी। 2 माइनस रूट 5, रूट 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये इरेशनल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। दूसरा है आपका 3 माइनस रूट 23, ये लिखा हुआ है और प्लस बना दिया, माइनस का रूट 23। चलिए ये इसको अपन ओपन कर लें। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कैंसिल हो गए, 3 आ गया। 3 एक रेशनल नंबर है तो ये पूरा भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि इसके बाद वाला है 2 रूट 7 अपॉन 7, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 अपॉन 7 आ जाएगा। 2 अपॉन 7 एक रेशनल नंबर है तो ये भी पूरा रेशनल नंबर हो जाएगा। अपॉन रूट 2 एक रेशनल नंबर नहीं है तो जो है इरेशनल है, तो ये भी पूरा इरेशनल हो जाएगा। इसके बाद 2 पाई, पाई क्या है, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7। इसको डिवाइड करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो पाई एक क्या है, इरेशनल वैल्यू है। इसको अपन जब डिवाइड करते हैं तो ये इसकी वैल्यू जो निकल कर आती है वो आती है 3.1415 और डॉट 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 चलती जाती है, मतलब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये भी आपका इरेशनल हो जाएगा। इसके बाद है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, मैं एक बता रहा हूं बाकी आपको करना है, ठीक है। ये आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, उस पे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। नई भी है तो मैं एक बार बता देता हूं आपको, सिंपली सॉल्व कर लेना। पहला क्वेश्चन मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही सॉल्व कर लेना। 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। चलिए, तो इसको सॉल्व करने का जब भी ऐसे दिए हो क्वेश्चन, पहले वाले का दोनों से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले का भी दोनों से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 का 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 का करेंगे रूट 2 से तो 3 रूट 2, रूट 3 का करेंगे तो 2 रूट 3 और रूट 3 का इससे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट का 6, ठीक है। ये कुछ ऐड मैड कुछ हो नहीं रहा है इसमें, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। इस तरीके का मैं आपको एक बता देता हूं ताकि आपको नीचे वाले क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाए। 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। मैं इसमें आप करना चाहो तो इसी मेथड से कर सकते हो, मैं आइडेंटिटी और यूज कर लेता हूं। एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंपेयर कर देंगे, a की जगह पर क्या है 3 है और b की जगह पर क्या है रूट 3 है, तो सीधा 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, आ गया 6। इसका आंसर आ गया 6। तो इसको आप और कंप्लीट कर लेना। अगले क्वेश्चन जो है वो आपका
मैं करवा चुका हूं। सीधा फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाएं। ये जो 9.3 को शो करना है ये मैं पुराने उसमें करवा चुका हूं 1.2 में, तो उसी तरीके से करना है अपन को। अब आ जाते हैं अपन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। वन अपॉन रूट 7। रेशनलाइजेशन करने के लिए रूट का जो नीचे नंबर होगा उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। रूट 7 का 1 से हुआ रूट 7 और रूट 7 का 7 आ गया। ये हो गया रेशनलाइजेशन। ठीक है, एक मैं दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं आपको। इसका थर्ड क्वेश्चन में दिया है 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। जब इस तरीके का कोई नंबर दिया हो नीचे तो हमें क्या करना है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। साइन चेंज करके रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2। क्योंकि क्वेश्चन को अपन कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसमें अपन कैलकुलेशन के थ्रू जो है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन हमेशा वैसे ही रहेगा। तो रूट 5 माइनस रूट 2, और क्योंकि ये कट जाएगा तो 1 ही रहता, तो क्वेश्चन की मेन वैल्यू में कभी चेंजेस नहीं होते। रूट 5 माइनस रूट 2, ये अभी हमने आपको आइडेंटिटी इसके पहले बताई, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2। ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3। ये इसका आंसर हो गया है। ऐसे लिखना चाहो 1/3 रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए 1.5 में। इसके बाद हम 1.6 पर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, अगला हमारा जो चैप्टर है 1.6। तो इसमें हम कुछ हमें फॉर्मूले चाहिए पड़ेंगे, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर लें कि अगर a की पावर m और उस पर पावर n, ब्रैकेट लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, और उस पर जितनी भी पावर हो, पावर पर पावर, तो सब पावर्स का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, सारी पावर्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड है, अगर रूट में है तो जो उसका बेस है वो 1 में आ जाएगा। दूसरा, अगर पावर जो है वो नेगेटिव है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कि 1/a, मतलब कि अपॉन y, रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 की जगह अगर कोई भी पावर हो रेसिप्रोकल हो जाता है। आपका फोर्थ रूल्स है कि अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी। अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी। अगर बेस इक्वल है और अपॉन में है, डिवाइड में है, तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी। ये हमें याद रखना है ताकि आपका 1.6 कंप्लीट इसी पर बेस्ड है। मैं एक एक दो क्वेश्चन इसके आपको बता रहा हूं। जैसा पहले ही क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। ठीक है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6। इस पर ऑलरेडी पावर 1/2 चढ़ी हुई है। 2 की पावर 6, ये 1/2। पावर पे पावर हो, अभी हमने आपको बताया, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 की पावर 6 × 1/3, तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये आपका आंसर हो गया। आपको सारे जो है वो इन्हीं का यूज करके सॉल्व करने हैं। चलिए, मैं आपको ये तो तीनों इजी हैं, कर लेंगे। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक लिखा हुआ है, सेकंड का थर्ड वाला,
125 और इसकी पावर माइनस का 1/3। पहले तो हमने बोला अगर माइनस में पावर है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 को 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 1/3। ठीक है, पावर पे पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/5। चलिए इसके क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होना है, सेकंड वाले सारे, और थर्ड का भी मैं आपको एक बता देता हूं। थर्ड वाले का पहला दिया हुआ है टू द पावर 2/3 और फिर इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। अभी मैंने आपको बताया कि अगर बेस इक्वल हो और इंटू में हो तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, बेस इक्वल है, दोनों का बेस 2 है, तो ये अभी हमने लिखा पावर ऐड हो जाती है, तो यहां हम 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, 2 की पावर, दोनों का एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 10 प्लस 13 सॉरी 10 प्लस 3, तो ये आएगा 2 की पावर 13/15, ये इसका निकलकर आएगा। चलिए, तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने, सारे सेम हैं, सॉल्व कर दीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पर्सनल में वो पूछ सकते हैं। ठीक है।